जिस दिन भगवान राम अयोध्या में विराजित हुए उस दिन भगवान श्री राम से जुड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई चौपाइयों को इस गांव के हर घर पर अंकित किया गया है। इन पंक्तियों का रेखांकन इतना गहरा है कि इस गांव के मुख्य मार्गों के साथ साथ गांव के हर घरों पर लिखी गई पंक्तियों को लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं और इनके अर्थों को समझते हैं। और द कहानी वाला के इस एपिसोड में आइए आज हम आपको इस गाँव के सफर पर लिए चलते हैं। हमारे गांव की विशेषता यह है कि हमारे गांव में जितने भी घर है उनमें तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हर घर पर लिखी हुई है। रामायण से आपको ऐसी कौन सी बात है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? क्या संदेश आप देखती है रामायण में? कि मतलब हनुमान जी जाते हैं लंका में और रावण के सिपाही ने उनको बांध लिया था, उनकी पूंछ में आग लगा थी तो हनुमान जी उठे और पूरी लंका को जला के आ गए और राम जी को ये सारी बात बताई। क्या लिखा है आपके गांव ये दीवार पे? ये हो धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकल परीखे चारी। धन्यवाद। ये क्या लिखा है और कहाँ लिखा हुआ है? ये हर घर के द्वार पे लिखा हुआ है और जय श्री राम के वो पोस्टर भी छपे हो गए हैं। अच्छा। ये पोस्टर मिस्टर बाबू हाड़ा ने छपा है पूरे गांव में और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? ये रामायण की चौपाइयाँ है और ये हमारे गांव में हर द्वार पे लिखी गई है। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं आप? हाँ। अच्छा। जो भी आता है वो सबसे पहले इसको पढ़ता है फिर वो घर में जाता है। तो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उसके बारे में सब हर घर लिखवाई चौपाइयाँ और ये दोहे लिखवाए। ये आइडिया तो हमारे बाबू सिंह जी हाड़ा जी ने बताया, उनके मार्गदर्शन में हुआ है सब काम। जिस गांव की चर्चा लगातार हम इस एपिसोड में कर रहे हैं उसका नाम है घोसलिया। और घोसलिया में लगातार ये एक अलग तरह की जो चर्चा है रामायण की चौपाइयों को घर घर पर लिखा है और घर घर के साथ मुख्य मार्गों पर भी इन चौपाइयों को लिखा है। या यूँ कहें कि यहाँ के हर घर में राम है, हर घर में कबीर है और हर घर में गोस्वामी तुलसीदास है। और उसी गांव की इस मिट्टी के ये जो युवा हैं मेरे साथ हैं और द कहानी वाला के इस एपिसोड में हम उनसे बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे मुख्य रूप से कारण क्या था और इसकी शुरुआत कैसे इन्होंने की थी। क्या शुभ नाम है आपका? अमन हाड़ा। अमन जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार इस गांव की चर्चा हो रही है आसपास के गांव में कि पूरे गांव के साथ साथ इस पूरे गांव में जो घर हैं उन घर के प्रमुख दरवाज़ों पे खासकर और दरवाज़ों के साथ साथ जो प्रमुख मार्ग हैं उन पे आपने उन चौपाइयों को लिखा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने से जुड़ी हैं, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन चौपाइयों को लिखा है जो रामायण से जुड़ी हैं खासकर। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये समझना चाहेंगे आपसे। जब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तो उस समय जो देश का माहौल और जो वातावरण था वो कुछ अलग ही था। तो उस उपलक्ष्य में एक बार गांव में बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि गांव में सभी जो घर है उन पे चौपाइयों का लिखा जाए, दोहों को लिखा जाए, भगवा सभी झंडे लगाया जाए, हनुमान चालीसा का वर्णन एक साथ पूरा गांव करे। हमने दादाजी बाबू सिंह जी हाड़ा का कहना था कि गांव में चौपाइयाँ लिखवाने का महत्व ये है कि हम जब घर से बाहर जाए और घर के अंदर आए तो हम घर में जो लिखी चौपाइयाँ उसका वर्णन करें, जो जिससे हमें लाभ हो, समाज में लाभ हो। हमने गांव के घरों पे लिखवाने के साथ साथ गांव का जो मुख्य मार्ग है उसमें भी उसको केंद्र करते हुए उनमें चौपाइयों को ज़्यादा हमने केंद्रित किया। जो राहगीर गांव से निकलते हैं जाते हैं, हमारे इधर आदिवासी अंचल बहुत बड़ा है, उसमें जाए लोग तो उसको पढ़े, समझे, अर्थ समझे और उसका लाभ उठाए। और एक देश में या समाज में इससे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है।